इस समय सर जो इलेक्शन चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम 4 लाख पार जीत रहे हैं। इस पर आपका क्या विचार, आपकी पार्टी क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, यानी यहाँ तक कि टॉप लेवल पर बैठे प्रधानमंत्री, कभी कोई सच बोला है? इनने तो कहा था शायद इन्हें 14 में इनकी सरकार नहीं बनती। उस समय करीबन 30-40 करोड़, 35 से 40 करोड़ नौजवान मतदाता था। 13 करोड़ कुछ नए वोट बने थे, और उसी वोट ने ये सुनकर कि हमारा प्रधानमंत्री जो बनने वाला है वो हमें 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा, और इसलिए सरकार बन गई। नहीं तो सरकार ही नहीं बनती। तो इनके यहाँ तो जुमलेबाजी के अलावा कुछ है ही नहीं। कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीलीभीत के अंदर आ रहे हैं, उसके बाद में जो पार्टी की प्रत्याशी है उस पर क्या असर कुछ खास पड़ेगा? पहले आप इस पर चर्चा करिए कि प्रधानमंत्री यहाँ आ क्यों रहे हैं। कभी आज तक कोई प्रधानमंत्री आया ही नहीं पीलीभीत में। ये इसलिए आ रहे हैं, उन तक खबर पहुँच गई कि पीलीभीत में जमानत जब्त हो रही है। ठीक है, बस इतना ही, और और बोलना आगे मीटिंग पहुँच रहे हैं। ऐसा है, आप बोलो। ऐसा है, कल पीलीभीत में 2400 रुपये क्विंटल गेहूं था। आज सुबह यहाँ के प्रशासन ने शासन के कहने से और सरकार के कहने से 250 रुपये का रेट रात में 200 रुपये का रेट रात में कम कर दिया, और आज किसानों का गेहूं 2200 रुपये बिका। और इनकी जबकि ये है कि हम दुगनी इनकम कर देंगे 22 तक और 4 गुनी कर देंगे 24 तक। इनकम हो गई आधी। ट्रैक्टर के रेट हो गए 2.5 गुने, रूटावेटर, कल्टीवेटर, सारे इम्प्लीमेंट्स के रेट हो गए 2.5 से 3 गुने। एक छोटी सी कसी के भी जो 100 रुपए की मिलती थी वो हो गई 400 रुपए की। किसान बर्बाद कर दिया, और जो कुछ रही बची मेहनत से सर पर लठ और भाला रख कर रातों को रखाने जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, और वो घर चले आए किसी दिन भूल से तो रात में को फसल भी साफ। तो इन्होंने सारा सिस्टम किसानों का बिगाड़ दिया, नौजवानों का बिगाड़ दिया। सबसे ज़्यादा इस देश में किसान और नौजवान है। जब ये इनका नहीं है तो इनका है कौन? आप जो इस समय इलेक्शन लड़ रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर इलेक्शन लेंगे? हमारे पास इनकी जुमलेबाजी के मुद्दे हैं, इनके झूठपन के, मक्कारी के, धूर्त, और जो इनका आचरण खराब है, यही सारे मुद्दे हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी प्रदेशों के किसानों ने पिछले बार धरना दिया। 713 किसानों की उसमें मृत्यु हो गई, और इनके किसी नेता के मुंह से उन किसानों के लिए हमदर्दी का एक शब्द नहीं निकला, और आज फिर आंदोलन बैठे हैं किसान। तो ये सब मुद्दे हैं। ठीक है, ये थे हमारे साथ भगवत शरण गंगवार जी। सर आपका नाम? अमित पाठक एडवोकेट। जी सर, जो चुनाव चल रहा है, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका कहना 400 पार है, तो समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? वो तो झूठ बोलते आए हैं, झूठ बोलते रहेंगे और झूठ बोलते चले आ रहे हैं। उसमें कौन नई बात है? वो तो जुमलेबाजी सरकार है। 400 उनके प्रत्याशी नहीं लड़ रहे, 400 जीत कहाँ से जाएंगे? आपके लिए कैसे लगे? अधिवक्ता समाज जो है किस तरह? अधिवक्ता समाज जो है वो युवाओं के साथ है, बेरोजगारों के साथ है, किसानों के साथ है, और इस देश की उस गरीब जनता के साथ है जो महंगाई की मार से जूझ रही है। हाँ सर, क्या नाम है सर आपका? जी एस मोहन यादव। मैं एल्डर कमेटी का चेयरमैन हूँ सेंट्रल वार्ड का, और पूरा ब्लॉक कर रखा है। तो एक कहना कि इतना डरते हो तो घर से निकलते क्यों हो? आपकी नज़र में क्या लग रहा है, इस बार जो चुनाव है किस मोड़ पर जा रहा है? देखिए, महंगाई बेहताशा बढ़ गई है, बेरोजगारी बेहताशा है, जो कहा जा रहा है वो हो नहीं रहा है, झूठा प्रचार हो रहा है। जनता तो जानती है, जनता टेस्ट है। काश्तकार के लिए ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल खरीदना मुश्किल है, और ये जो बर्बादी हो रही है, ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसमें पैसे की, समय की और लोगों की परेशानियाँ हो रही, बर्बादी हो रही, महंगाई बढ़ जाएगी। टेलीविजन सबके पास है, टेलीविजन पर प्रचार करिए। इतना अननेसेसरी खर्चा करने की जरूरत क्या है? जी सर बताएं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा अधिवक्ता समाज जो होते हर सरकारी योजना से वंचित किया जा रहा है। अधिवक्ताओं पर अत्याचार भी बढ़े हैं, और हमारा समाज हर तरीके से परेशान है। हम हत्याएं सबसे ज़्यादा अधिवक्ताओं की।
सरकार। इस सरकार। तो हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार को बदलना चाहते हैं। और हमारा अधिवक्ता समाज एकजुट होकर पूरे प्रदेश और देश के अंदर इंडिया गठबंधन को वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। मोहन सिंह गंगवार एडवोकेट। अधिवक्ता समाज एक पढ़ा लिखा समाज होता है, उसे आप कहाँ पे झूठ बोल रहे हो, कहाँ पे सच बोल रहे हो, इसकी जानकारी सब होती है। आप जुमलों से एक गरीब जनता को, अनपढ़ जनता को गुमराह कर सकते हो, अधिवक्ताओं को गुमराह नहीं कर सकते हो। इसलिए आप जहाँ जहाँ झूठ बोल रहे हैं अधिवक्ता सब जानता है। और सबसे बड़ी बात, अधिवक्ताओं की मांग है प्रोटेक्शन एक्ट, वो अभी तक किसी सरकार ने लागू नहीं किया, ना उस पर कोई विचार किया गया। नारी सशक्तिकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बड़े बड़े बयानबाजी हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बयानबाजी तो अब तक भारतीय जनता पार्टी करती चली आई है, लेकिन अभी तक किसी भी अपने किसी मुद्दे पे भी खरी नहीं उतरी है। लेकिन समाजवादी सरकार में हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमारे सम्मान में भी कुछ ना कुछ किया जाएगा और हमें पूरी जो है प्रोटेक्शन भी मिलेगी। जो भी हमारी मांगे हैं वो पूरी तरह से पूरी होंगी। आज जब हमारी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, पूरे उत्तर प्रदेश में केवल चैम्बर बनाने का काम, अधिवक्ताओं सम्मान करने का जो काम किया श्री मुलायम सिंह जी ने किया। आज तक किसी सरकार ने, सबसे बड़ी हम लोग किसान हैं, हमें रिजेक्ट किया गया। हम 4 लाख हैं और आप 4 हैं, आप 4 हैं, हम 4 लाख हैं, हमारा डिवीजन का नहीं मिलता, मजबूरी है। इसलिए हम लोग शादी करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि डीएनएम डिस्टर्ब है, डिस्टर्बेंस है। ऐसा राठौर एडवोकेट। जी सर। देखिए, हमारा देश डेमोक्रेसी देश है और बीजेपी का जो भी इस समय काम हो रहा है वो डेमोक्रेसी को हाईजैक किया जा रहा है। अधिवक्ताओं के हित की भारतीय जनता पार्टी आज तक कोई बात नहीं कर पाई है। समाजवादी पार्टी के जन्म में हमारे अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स दिए गए, तमाम पॉलिसीज ऐसी थी जो अधिवक्ताओं के हित की थी, जो बीजेपी के द्वारा नहीं की गई। हम सभी अधिवक्ता एकजुट हैं और अब की समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी हमारे, उनको हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप बताइए। आपका नाम सर? मेरा नाम संदीप सक्सेना है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी आपके लड़ रहे हैं, तो वो किन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे? पिछले 5 सालों में देश ने कोरोना देखा, पीलीभीत में डेंगू से लगभग 1000 मौतें हुई, कोरोना से मौतें हुई, कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। ये लोग कहते हैं मेडिकल कॉलेज बनवा दिया पीलीभीत में, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया तो उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ये लोग कहते हैं मेडिकल कॉलेज बनवा दिया तो डेंगू की दवाइयाँ उसमें नहीं है। ये लोग कहते हैं सड़कें हमने बनवा दी, सड़कों का हाल आप देख ही रहे हैं। कल एक बच्चे ने कहा कि गड्ढा युक्त सड़कें हैं, जितिन प्रसाद जी हैं चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ सड़कें बन रही हैं, दूसरी तरफ सड़कें उखड़ रही हैं। ये कैसी सड़कें बन रही हैं? भ्रष्टाचार हो रहा है। जो मुद्दे हैं वह आम जनमानस के मुद्दे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है पीलीभीत में ही नहीं, पूरे देश में चरम सीमा पर है। ये लोग आंकड़ों को छुपाने का काम करते हैं। हम लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर, यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जितिन प्रसाद जी, उनका कहना है कि चुनाव लड़ने से पहले ही मैंने पीलीभीत के लिए इतनी सौगात दे दी है, इतना विकास करा दिया है। क्या आपको कहीं दिखाई पड़ रहा है कहीं पे? उनकी धौरहरा से चुनाव लड़े, क्या धौरहरा मुंबई बन गई? वह शाहजहाँपुर से निवास करते हैं, शाहजहाँपुर का हाल सभी ने देखा है। उनकी बनाई सड़कें तो कुल मिलाकर अब इनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ कोई सौगात देने तो आ नहीं रहे हैं, चुनाव का भाषण देने आ रहे हैं। चुनाव से पहले आते तो उनका हम सब लोग स्वागत करते, हो सकता था पीलीभीत को कोई सौगात देते, लेकिन ये चुनाव के दौरान आ रहे हैं। चुनाव के दौरान ये पीलीभीत के लिए कोई घोषणा तो करेंगे नहीं, है ना? तो ये प्रचार मंत्री बन के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बन के पीलीभीत में नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, उनका कहना हर कार्यकर्ता सक्रिय है और जो यहाँ के हमारे बड़े नेता जितने भी, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो केवल जनता के लिए आ रहे हैं। जनता को जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं उनको बताने आ रहे हैं। इसी तरह से आगे भी विकास कार्य कराए जाएंगे। अगर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किए होते तो इनको 20-20 मंत्रियों को यहाँ पर पीलीभीत में
आने की जरूरत नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री का कल दोबारा दौरा लगने वाला है। दो बार ये लोग आ रहे हैं पीलीभीत में। अगर इन्होंने काम किया होता, इनकी सरकार ने काम किया होता और ये लोग जीत रहे होते तो ये पीलीभीत नहीं आ रहे होते। ये लोग पीलीभीत हार रहे हैं कुल मिलाकर। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम देश में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ेंगे, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल कर लेंगे। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी खराब है कि इनको यहाँ पे कोई प्रत्याशी नहीं मिला और ये कांग्रेस से जो है उधार लेके प्रत्याशी यहाँ पे आए हैं। और इसके बारे में कहना चाहूँगा कि प्रत्याशी ला रहे हैं उधार के और नारे लगा रहे हैं 400 पार के। ये लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कैम देखा माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम जो खुला है वो सभी ने देखा है। एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग कंपनी जो जुआ खिलवाती है, सट्टा खिलवाती है खुलेआम। हमारे उत्तर प्रदेश में वो नहीं है, लेकिन अन्य प्रदेशों में वो कंपनी काम कर रही है। पूरे देश में जुआ और सट्टा खिलवाती है। उससे इस भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन में 55 करोड़ रुपए लिए, फिर अगले दिन में 55 करोड़ लिए, फिर अगले दिन 55 करोड़ लिए, ऐसे करके 550 करोड़ रुपया उस फ्यूचर गेमिंग कंपनी से लिया, जिसका कार्यालय शायद इससे भी जो यहाँ पर हमारे वकील साहब का जो बना हुआ कार्यालय, ये शायद बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन जो उसका हेड ऑफिस का कार्यालय का फोटो आया है ये बिल्कुल दयनीय स्थिति है। तो ऐसी कंपनी से 550 करोड़ रुपए ले लिए। आप भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, आप तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अरविंदो फार्मा, शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूरे शराब घोटाले को बात करती है। अरविंदो फार्मा से शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी, अरविंदो फार्मा से इन्होंने 55 करोड़ रुपए लिया। उसके बाद उसको सरकारी गवाह बनाया और तमाम जो गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई तो ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, आईटी के माध्यम से लोगों ने डराया, धमकाया और पूरे देश से चंदा नोचने का काम किया। अब जब इनको दिखाई पड़ रहा है कि हमारा ईडी और सीबीआई और आईटी फेल हो गए, तो आप ये प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन इससे होने वाला कोई नहीं। जनता अपना मूड बना चुकी है। ठीक है, धन्यवाद। प्रधान नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ। मैं पीलीभीत तो रहता हूँ, मेरा नाम रिंकू पांडे है और मैं समाजवादी पूर्व प्रदेश सचिव रहा था। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी की जो आपके प्रत्याशी हैं उनकी क्या कंडीशन है? कंडीशन ये साफ दिख रही है, लहर बड़ी करा रही है, गठबंधन सब पे भारी है। बाकी आने वाले समय में जनता उनका इंतजार कर रही है, अपने बच्चों की शिक्षा का इंतजार कर रही है, नौकरी का इंतजार कर रही है। उनके संग में जो नाइंसाफ़ी हो रही है, आज सही बात बोलने वाला जो है आज जेल में डाला जा रहा है। किसानों हक की बात करने वाले टिकट काटा जा रहा है। जो ईमानदार सांसद था जिसने कोरोना काल में 3-4 करोड़ रुपए की लागत से अपने आप रसोई चलाई, गरीब लोगों को भोजन देने का काम किया, केवल उसने इतनी बात कह दी, किसानों को न्याय मिलना चाहिए, हम जैसे पढ़े लिखों को, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, पढ़ाई पर बात अच्छी होनी चाहिए। उसको इस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ी। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बन के रहेगा, भारतीय जनता पार्टी केवल उसे टिकट देना चाहती है। अच्छे आदमी की वैल्यू समझ आ रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनका कहना तो है समाजवादी पार्टी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी हो रही है। अच्छा, ये 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया, ये नहीं जैसे कार्यकर्ताओं हवा भरने के लिए तो दिया, वैसे जमीनी स्तर पर कंट्रोल है, क्योंकि सांड वो मारे दे रहे हैं। कहाँ देखो सबसे ज़्यादा तो सांडों ने बड़ा दुखी कर रखा है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनका कहना तो ये है कि जो आवारा सांड जो है छोड़े जा रहे हैं, वो भी तो किसान ही छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक बात कह रहे हैं, वो किसान छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके जब समृद्धि पहले एक तरफ था कि किसान एक दूसरे में शेयर कर लेते, आज किसान अपना खेत जोतने के लिए ले जा रहे तो जनता पहले मार डाली को पटक पटक के कानून उसमें कोई। और बीफ फैक्ट्री आप देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ी बात देखिए, गाय काटने वाली फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही है। पाकिस्तान पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रहा है। और सबसे बड़ा पीएम फंड घोटाला जो है, जो कोरोना काल में हुआ, उस घोटाले का आज तक खुलासा नहीं हुआ है। पीएम फंड में जो कोरोना काल में फंड जमा हुआ था, वो नंबर 1 में। आज जो बॉन्ड वाला जो सिस्टम चल रहा है, इस पर जवाब तो नहीं दे रही सरकार, इससे क्यों बच रही है? ठीक है, जो माननीय सांसद जी का टिकट जो काटा गया है जी, वो आने वाले समय जो 19 तारीख वोटिंग होगी, जो भारतीय जनता पार्टी लग रहा है, एक तरफा जीत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सांसद जी कम से कम जो सांसद जी टिकट काटा गया है, जो बहुत गलत काटा गया है। जो उनने बहुत सेवा करी, जो कि अपने ना तो अपना वेतन लिया आज तक उन्होंने, और जो भी मरीज आज तक कोई दिल्ली जाना के लिए भी कोई बंदा होता, समझो एम्स भर्ती कराना हो तो जाके सांसद जी के मिले, तो हज़ारों लोगों की उन्होंने सेवा करी। मगर ये तो कोई अन्य बन जाएगा, कौन करेगा सेवा कुछ?
उनका कहना तो ये है कि जो हमारे सांसद जी जो उनके सांसद थे उन्होंने सेवा की है तो उसका उनके लिए लाभ मिलेगा, उनका प्रत्याशी उतर के आया है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ धोखेबाज लोग हैं। पीलीभीत की एकता को बनाए रखा उनने हमेशा, और सांसद जी टिकट काटा, बहुत गलत काटा। वो तो जनता बताएगी अगले आने वाले समय में। धन्यवाद। आपका जो अधिवक्ता समाज है वो किस तरफ जा रहा है? बीजेपी जब से आई है उन्होंने अधिवक्ता समाज को कतई पंगु बना दिया है। कानून में बिना मतलब सारी जो सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट की किताबों को बीजेपी गवर्नमेंट ने पूर्णतः बदल दिया है, जबकि परिभाषा वही है और धाराओं का नाम, धारा की नंबरिंग गलत कर दी है। अधिवक्ता समाज के साथ बहुत ही ज़्यादा अहित हुआ है अधिवक्ता समाज का। हमारा वर्ग जो अधिवक्ता समाज है, जो इस समय अध्ययन कर रहा है या जो अभी अध्ययन करके आया है वकालत के क्षेत्र में, उनको दोबारा वो किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जो 302 की जगह दूसरी हो गई, उन्होंने नंबर ही चेंज कर दी, यानी काम वही, केवल अपना बीजेपी ने श्रेय लेने के लिए अधिवक्ता के समाज के ऊपर ऐसा तमाचा मारा है कि अधिवक्ता समाज इस बीजेपी के कृत्य से बहुत ही ज़्यादा जो है अपने लिए आक्रोशित महसूस कर रहा है। उसके साथ अन्याय हो गया। हम लोग न्याय दिलाने वाले आदमी, हम अपनी किताबें नहीं बचा पाए, कानून वही, परिभाषा वही और धाराओं की नंबरिंग अलग कर दी। इनको केवल ये चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, आज सूरज पश्चिम से निकलेगा तो पश्चिम से कहना पड़ेगा। ये तानाशाही, इतनी तो तानाशाही हिटलर ने दिखाई, इतनी तानाशाही दिखा रहा है। आपने बेरोजगारी इतने चरम पे ला के कर दी। अभी आपकी गवर्नमेंट डबल इंजन की सरकार है। उस डबल इंजन की सरकार में अगर कहीं कोई अपराध होता है तो उसके आगे उत्तर प्रदेश की सरकार उसके घरों पर, गरीब घरों के ऊपर बुलडोजर चलाकर उसका सत्यानाश कर देते हो। कमाई हुई पूंजी, उसकी पैतृक पूंजी को बर्बाद कर देते हो। अभी 59,000 वैकेंसी पुलिस में उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाली और उसमें निकालने के बाद उनसे फीस ली गई। फीस लेने के बाद बच्चे दूर दूर तक जाकर अच्छे अच्छे संस्थानों में तैयारी किए। तैयारी करने के बाद उन्होंने परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद जिस दिन परीक्षा सेकंड पारी हो रही थी उसी दिन पेपर लीक हो गया, और इतना बड़ा पेपर लीक हुआ, वही पेपर रखा हुआ। इस यूपी गवर्नमेंट ने उन जो पेपर आउट करने वाले लोग हैं, आज तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? हमारा सरकार से पर्सन है जी, और इस समय लोकसभा में हमारा जी पर्सन है। आपने अभी जो है पकड़ लिया उस व्यक्ति को, मगर बुलडोजर नहीं चलाया, केवल मुकदमा जारी करके आपने उसको स्त्री कर ली। एक घोर अन्याय कर रहे हैं, मुंह देखी पंचायत कर रहे हैं। उन बच्चों के साथ क्या होगा जो अगली बार वैकेंसी निकलेगी, जब उनकी एज निकल जाएगी, कौन उन्हें ना देगा? आप उनके खिलाफ उनके घर पे बुलडोजर चलाते। जो एसआईटी टीम ने गठित करके जो एफआईआर लिखाई गई है, जिन्होंने पेपर लीक किया है, उनके घरों को नेस्तना बूंद करके उनके तत्काल इनकाउंटर करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बच्चों के साथ भविष्य किसके साथ खिलवाड़ किया है? आप अपनी जो एजेंसी है पुलिस की, यूपीपी पुलिस, आम नागरिक यूपीपी पुलिस में भर्ती होकर और उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा करते, उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्हें न्याय कहाँ मिलेगा? ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। अपने आप वैकेंसी निकाल दी, उसके बाद तुरंत पेपर लीक करा देती और छात्रों से कहती हमने रोजगार दिया, उधर कह देती है कि भाई क्या बताएं पेपर लीक हो गया आप लोगों का, हमने परीक्षा रद्द कर दी। ऐसा क्यों? भ्रष्टाचार नहीं, इसमें राम राज चल रहा है, इसमें पैसा राज चल रहा है। इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार कभी नहीं है। किसी भी विभाग में आप चले जाएं, बिना पैसे कोई काम नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना यह है कि हमारी सरकार जब से आई है तो आज तक सरकारों ने जो कार्य नहीं किए हैं वो कार्य हमने करके दिखाए हैं। जैसे धारा 370 हटा दी गई, किसी सरकार ने नहीं हटा पाई। इस पर आप क्या कहते हैं? धारा 370 जम्मू कश्मीर से जो अलग क्षेत्र था उससे संबंधित है। सवाल 376 का नहीं है, सवाल यहाँ रोजगार का है, सवाल यहाँ बेरोजगारी का है, सवाल यहाँ महंगाई का है, सवाल यहाँ जो आम नागरिक है, जन जन परेशान है उसका है। सवाल यहाँ उस बात का है कि जो 80% जनता हमारे भारतवर्ष की कृषि प्रधान देश, और उसको जो छुट्टा आवारा पशु जो उसकी सारी फसलें सुबह से लेकर शाम तक खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं, काश्तकार अपना घर छोड़कर खेतों पे उसकी रखवाली कर रहा है, उसका क्या होगा? उस पर जो भाजपा कार्यकर्ता नहीं बोलते, उस पर 376 क्या मतलब है? 370 हमें अन्य नहीं देगी, 370 हमें रोजगार नहीं देगी। आप इनसे प्रश्न करिए कि जो गौवंश घूम रहे हैं, कितनी गौशालाएं बनवाई और कितने गौएं इन्होंने वहाँ पाली। और बीजेपी कार्यकर्ताओं से आप ये भी प्रश्न करना है कि बीजेपी की जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके घरों में कितनी गायें हैं।
जो उनका कहना जो है कि जो गाय पाल रहे हैं किसान लोग, उनके लिए हम लाभ दे रहे हैं, उनके लिए पैसे दे रहे हैं गाय पालने के लिए। और जो आवारा पशु हैं उनके लिए अगर कोई पालता है तो उसके लिए भी लाभ दिया जाता है। अगर गवर्नमेंट या बीजेपी के कार्यकर्ता इतना ही लाभ उन्हें दिखाई देता है तो जितने जिला पीलीभीत के कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, मंडल से लेकर अध्यक्ष तक, जिला पीलीभीत के सारे गौवंश अपने ही वही कार्यकर्ता अपने घरों में ले जाएं, पालें और लाभ लें। काश्तकारों को जो है फसल जो है का नुकसान नहीं होगा। ये थे हमारे साथ अधिवक्ता मुन्ना लाल वर्मा जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। मैं शैलेंद्र गंगवार, AHN न्यूज पीलीभीत।